रमज़ान में तो राम नहीं दिखे, लेकिन रमज़ान में दिवाली ज़रूर मनाई जा रही है। नमस्कार मित्रों, मैं सदानंद कुमार और आप देख रहे हैं एसबी। आइए अब हम उस बात को जानेंगे कि आखिर इजराइल में जो युद्ध चल रहा है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच, उसका क्या कारण है। हमास कौन है, गाजा क्या है, जेरूसलम क्या है और अल-अक्सा मस्जिद क्या है। इजराइल और फ़लस्तीन जो हैं सो मिडिल ईस्ट में आते हैं। ये दोनों कंट्री मुस्लिम देश से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसके इर्द गिर्द सारे मुस्लिम देश है जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है और इस देश पर हमेशा खतरा बना रहता है इन देशों के कारण। वास्तव में 1948 से पहले इजराइल नामक देश इस पृथ्वी पर नहीं था। जिस प्रकार पाकिस्तान नामक देश 1947 से पहले नहीं था, उसी प्रकार ये भी है। स्टार्टिंग से वहाँ जो देश था वो फ़लस्तीन था, उसके ऊपर इजराइल नामक देश बसाया गया है। हालांकि वहाँ पर यहूदी कम्युनिटी के लोग रहते थे, लेकिन उसका कोई पर्सनल देश नहीं था। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। अरब देश के मुस्लिम और यहूदियों के बीच युद्ध छिड़ गया। वहाँ के यहूदी ये चाहते थे कि उन्हें एक नया देश मिले और जो बाकी अरब देश के लोग थे वो चाहते थे कि ये ना हो। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश शासन ने कहा कि चलो इस मामला को हम सुलझा देते। उसने इस मामला को यूएनओ ले गया। वहाँ उन्होंने 14 मई 1948 ईस्वी को इजराइल नामक देश की स्थापना करी, जहाँ पर पूरी तरह से फ़लस्तीन एक देश था, उसको दो भागों में विभाजित कर इजराइल एक नया देश बनाया। जिस प्रकार इंडिया को विभाजित कर दो देशों में बांटा, पाकिस्तान और इंडिया। फ़लस्तीन और इजराइल के बंटवारे में फ़लस्तीन को 48% ज़मीन मिला और इजराइल को 44%। अब रह गई बात कि बाकी ज़मीन का क्या हुआ, तो बाकी ज़मीन जो जेरूसलम में आता है उसको यूएनओ ने अपने कंट्रोल में रखा। कहा कि ये ज़मीन ना फ़लस्तीनियों का होगा ना इजरायलियों का। उन्होंने ये ज़मीन को अपने कंट्रोल में रख लिया। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ दर्शाया गया है जेरूसलम, बाकी इजराइल और इधर गाजा सिटी है और फ़लस्तीन। इस फैसले को अरब देशों ने विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हम नहीं होने देंगे और युद्ध स्टार्ट हो गया। इस युद्ध में इजराइल पर 6 अरब देशों ने हमला किया और इसके जवाब में इजराइल ने 6 दिनों में 6 देशों को मार के भगा दिया और इस युद्ध में इजराइल की विजय हुई। यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिर यूएनओ ने जेरूसलम को अपने कंट्रोल में क्यों रखा। तो जेरूसलम जो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ईसाई, मुस्लिम और यहूदियों तीनों धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल है। ईसाइयों का मानना ये है कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो स्थान जेरूसलम ही है और यहूदियों का मानना है कि यहूदियों का उद्गम स्थल यही जेरूसलम है। और रही बात मुसलमान की, तो मुस्लिमों का मानना ये है कि उसका तीसरा सबसे पवित्र जगह जो अल-अक्सा मस्जिद है वो वहीं पर है। इसीलिए इस जगह को यूएनओ ने अपने कंट्रोल में रखा। अब रही बात लड़ाई की, तो जितना बार युद्ध हुआ उतना बार फ़लस्तीनियों की हार हुई है और इजराइल की जीत हुई है। और हर युद्ध में इजराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन को कब्जा करते गए और जो फ़लस्तीन 1948 ईस्वी में 48% उसका ज़मीन था वो अब 12% में आकर के अटक गया। और अब ये इजराइल वाले यहाँ रुकने वाले नहीं, ये इजराइल से ग्रेट इजराइल बनाना चाह रहे हैं। जिस प्रकार ब्रिटेन से ग्रेट ब्रिटेन बना, ये चाहते हैं कि इसके इर्द गिर्द जितने भी मुस्लिम देश हैं उसके कुछ हिस्से को अपने में शामिल कर लिया जाए। जो जो देश इन पर अत्याचार करा था पहले, इन सब देश पर कब्जा करके ये ग्रेट इजराइल बनाने का सपना देख रहे हैं। अब रही बात ये कि जो अभी करंट में लड़ाई चल रहा है फ़लस्तीन और इजराइल के बीच, उसका वजह क्या है मैं बताता हूँ। दरअसल जेरूसलम में एक जगह है शेख जराह, उस जगह को इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने खाली कराने का ऑर्डर दे दिया है, इस आधार पर कि उस जगह को 150 साल पहले यहूदियों ने अरब देश वालों से खरीदा था। उसके बाद वहाँ पर सारे घरों को तोड़े जाने लगे, सभी को वहाँ से खाली कराए जाने लगे। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया और वहाँ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।
शेख जरा के पास ही अल अक्सा मस्जिद है। वहाँ पर फ्राइडे के नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान इकट्ठा हुए। क्योंकि शेख जरा में मुसलमानों को उसके घरों को खाली करवाया गया था, तोड़ा गया था, तो कहीं ना कहीं इजराइल सरकार को ये भान था कि उस जगह मस्जिद में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो उन्होंने पहले से ही उस मस्जिद में अपना एजेंसी लगा दिए थे, पुलिस फोर्स खड़ा कर दिया था। पुलिस और नमाजियों की भी झड़प स्टार्ट हुई, पत्थरबाजी शुरू हुई और ये एक भीषण रूप में बदल गया, एक युद्ध के रूप में बदल गया। अब आप कहेंगे कि इतना जो बमबारी हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बमबारी हो रहा है सो गाजा से हो रहा है और इसका जो बमबारी है वो करवाने वाला हमास है, जिसे इजराइल सरकार आतंकवाद का एक संगठन मानती है। चूँकि इजराइल सरकार ने फ़लिस्तीन पर ये प्रतिबंध लगा रखा है कि वो अपने देश में मतलब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी वगैरह नहीं मतलब नियुक्त नहीं कर सकते, बम बारूद वगैरह नहीं बना सकते। इसीलिए जो गाजा से रॉकेट दागे जा रहे हैं वो हमास की तरफ से दागे जा रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब इजराइल के आयरन डोम नामक मिसाइल दे रहे। ये मिसाइल रॉकेटों को 90% रॉकेटों को हवा में ही ख़त्म कर दे रही है। ये मिसाइल सारे रॉकेटों को इस तरह आसमान में ही ब्लास्ट कर दे रहे हैं जैसे कि हम लोग दिवाली में रॉकेट छोड़ते हैं ना और वो ऊपर ही ब्लास्ट हो जाता है, ऐसा ही कुछ। और वहाँ के जनता वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर छोड़ रहे हैं इस अद्भुत नज़ारे का। फ़लिस्तीनियों ने जो हमले किए हैं उसमें इजराइल के 7 नागरिक मारे गए हैं, उनमें से एक भारतीय महिला भी। और जो इजराइल की तरफ से रॉकेट दागा गया है उसमें गाजा में एक 14 मंजिला बिल्डिंग उड़ा दिया गया है और वहाँ के लगभग 100 लोग मारे गए हैं। उनमें से कुछ आतंकवाद थे और कुछ वहाँ के नागरिक। वहाँ के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो उन्होंने कहा है कि अब ये रुकने वाले नहीं हैं, ये प्रहार करते रहें। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस तरफ से हैं, फ़लस्तीनियों की तरफ से या फिर इजराइल की तरफ से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें।